मित्रों, बंगाल की पुलिस डरी हुई थी, इसका आज एक और प्रमाण मिला। हुगली जिले के आरामबाग में टीएमसी के एक दफ्तर से बम बरामद हुए। सोचिए, टीएमसी के दफ्तर में बम मिल रहे हैं, अगर ये बम फट जाते तो फिर क्या होता। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ममता बनर्जी का फोकस बुलडोजर पर है, जबकि फोकस होना चाहिए पार्टी के दफ्तर में चल रही गतिविधियों पर, ऑफिस में छिपाकर रखे गए विस्फोटक पर। उन्हें पता करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो पार्टी के दफ्तर को अपराधियों का अड्डा बना रहे हैं। मित्रों, आरामबाग में टीएमसी के दफ्तर में बम मिले हैं तो टीएमसी के एक विधायक के बेटे के पास अवैध हथियार मिले हैं। विष्णुपुर से टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के बेटे अर्ध मंडल को अवैध हथियार के साथ स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया। पुलिस विधायक को भी तलाश रही है, जो 4 दिन पहले गिरफ्तारी के डर से दीवार फांदकर फरार हो गए थे। आसनसोल में टीएमसी के ट्रेड यूनियन लीडर राजू अहलूवालिया को गिरफ्तार किया गया। उन्हें तोलाबाजी यानी जबरन वसूली के आरोप में पकड़ा गया। किसके विरोध में? सोचिए, ममता का ध्यान पार्टी के भीतर की इन घटनाओं पर नहीं है, लेकिन बुलडोजर के खिलाफ अभियान चलाने में वो सबसे आगे है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, सारा संसार दंड से नियंत्रित है। दंड के भय से ही पूरा जगत अपने अधिकारों का भोग कर पाता है। यानी समाज और दुनिया को व्यवस्था में रखने के लिए सजा जरूरी है। अगर सजा का डर ना हो तो अपराध बढ़ जाएगा। सजा का यही डर बंगाल में इन दिनों दिखने लगा है। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह कानून व्यवस्था में सख्ती की बात कही है, उसका असर दिखाई देने लगा है। जमीन कब्जे और उगाही का रैकेट चलाने के आरोपी माफिया सोना पप्पू ने आज सरेंडर कर दिया। पिछले कई दिनों से ईडी सोना पप्पू को तलाश रही थी, लेकिन आज वो खुद ईडी दफ्तर पहुंच गया। अपने खिलाफ ईडी की जांच शुरू होते ही सोना पप्पू अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन अब सरकार बदलते ही वो खुद हाजिर हो गया है। यानी शुभेंदु के शासन में पुलिस खुद डरने की जगह अपराधियों को डराने लगी है। अपराधियों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद सरेंडर करना शुरू कर दिया। पुलिस न केवल अपराधियों को डरा रही है, बल्कि हिंसा के मामलों की जांच भी नए सिरे से शुरू कर रही है। 2021 के चुनाव के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। उस समय हिंसा की करीब 2000 घटनाएं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस ने 458 शिकायतों की जांच शुरू की। और अब जरा मैं 1 मिनट फिर से रुकता हूं थोड़ा सा। इस खबर पे आया उससे पहले मैं उनको मित्र ही कहूंगा, क्योंकि जो लोग हमको देखते हैं, मैं मान के चलता हूं कि भले ही उनके अंदर हमें लेकर किसी तरीके की भावनाएं हों, हमें वो मित्र ना मानते हो, लेकिन मैं तो उन्हें डीएनए मित्र ही मानता हूं। एक डीएनए मित्र लिख रहे हैं कि आप कितना गिरोगे और समाज में कितनी आप आपस में दरार डालोगे। कभी जाइए, इस सोशल मीडिया से निकलिए, कभी जाइए उस जगह पर जहां पर लोग कानून व्यवस्था ना होने पर जीते हुए भी मरी हुई स्थिति में रहते हैं। जाइए उन लोगों के बीच में जो 2021 की हिंसा के शिकार हुए थे। आज जाकर के उनके लिए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 181 नई एफआईआर दर्ज की गई है। 59 मामलों में फाइनल रिपोर्ट के बावजूद केस को फिर से खोला गया। किस दुनिया में हैं आप लोग? इस सोशल मीडिया पर बैठकर आपको लगता है कि हम वहां पर कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो नहीं दिखाना चाहिए था। वो दिखा रहे हैं जो दिखाना चाहिए। लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया पर आप अपने हिसाब से सोचेंगे। हो सकता है कि आप उसी प्रयोगशाला के वैज्ञानिक हों जो ये कहने और फैलाने में लगे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। डरा हुआ कौन है? अगर दिल से ईमानदार हैं तो जाइए और देख कर आइए कि बंगाल में अब वो लोग किस हालात में हैं जो पहले, अब से 1 महीने पहले तक किस हालात में रहते थे। मित्रों, अब जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उठाए गए हैं, 5 साल में लोग इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब उनका भरोसा जगा है। ममता बनर्जी इन घटनाओं पर आत्ममंथन के बदले बुलडोजर का डर फैलाने में लगी हुई है। लेकिन हमारी गुजारिश सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से है कि बंगाल में ये जो डिजाइनर डर के बदले लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, उस नैरेटिव में मत फंसिए। कोशिश कीजिए कि सच को जाने और फिर उसी दिशा में आगे बढ़िए।